ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 17वें श्लोक से लेके 14वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक जो श्लोक है उनको एक साथ पढ़ते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि यत् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान भाष्यकार यहाँ पे हमें चिंतन बता रहे हैं। भगवान ने पहले कहा कर्म के प्रकार क्या है, कर्म कैसा है इत्यादि। भगवान ने कर्म हेतवः, कर्म के कारण क्या है, कर्म के हेतु क्या है, इसका चिंतन बताया, इसका चिंतन किया। कर्म किन कारणों से होता है? अज्ञान अविद्या इत्यादि का तो है ही, परंतु कौन से कारण है जिसके द्वारा कर्म किया जा सकता है, साध्य हो सकता है? तो वहां पे विचार बताया, यह स्थूल शरीर होना चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्तृत्व, कर्ता माने जीव होना चाहिए। करण इंद्रियाएं होनी चाहिए। विविधाश पृथक पृथक चेष्टा,
प्राणों का आवागमन होना चाहिए, प्राणों के द्वारा क्रिया होनी चाहिए, और ये सारे जो है इंद्रियां हैं, प्राण हैं इत्यादि, इन सब की अधिष्ठात्री देवताएं उपलब्ध होनी चाहिए, तो कर्म हो सकता है। जब कर्म का विचार कर रहे हैं तो ज्ञानार्जन में, यानी ज्ञान प्राप्त करना, आंखों के द्वारा देखना, यह भी कर्म हुआ। देखा जाए तो कर्मेंद्रियों में आंखों का अंतर्भाव नहीं है, आंखों को गिना नहीं गया, परंतु उनके द्वारा ज्ञानार्जन का जो कर्म हो रहा है, उस दृष्टि से उन्हें देखने वाले होने के कारण कर्म कहा गया, कर्म के रूप में बताया गया। साथ ही में ऐसे होने के बाद भगवान ने कहा कि कर्म तभी होता है जब कोई अपने आप को यह शरीर या अहंकारधारी जीव पुरुष समझता है, तब करने वाला कोई हो, करने का अहंकार धारण करने वाला कोई हो, तो तभी कर्म होता है। इसीलिए जिन्होंने सर्वसंग परित्याग किया है, कर्म का अभिमान छोड़ दिया है, ऐसे सर्वकर्म सन्यासी जो है, उन्हें कर्म का फल कदापि नहीं मिलता, क्योंकि वह करता ही नहीं है कर्म के। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच, कर्म का तीन प्रकार का फल है। इष्ट है, इच्छित है, अनिष्ट है, अनिच्छित है, मिश्र है। सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, पुण्य रूप हो, पाप रूप हो, कैसा भी हो, तो वह जो है अनिष्टम इष्टम मिश्र, यह जो तीन प्रकार का है, वह क्या है? यह तीन प्रकार का फल अज्ञानियों को, जिसकी देह बुद्धि है, देह भृताशक्यम, जो देहधारी है उसी को प्राप्त होते हैं, अन्यों को नहीं। यह सब विचार हमने किया है। तो तात्पर्य यह है, जब तक मैं यह देह हूं, मैं यह शरीर हूं, ऐसा हमारा भाव जागृत है, दृढ़ है, हमारी ऐसी भावना है, तब तक शरीर के द्वारा कर्म होते ही रहेगा, कर्म का फल हमें प्राप्त होते ही रहेगा। और पर शरीर के फल रूप हम क्या करेंगे? उत्तम या अधम योनि में जन्म लेंगे। तो आगे कहा, पंचैमानी या पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। ये 5 प्रकार के कारण हैं, जिसमें कहा था शरीर इत्यादि, बाद में कहा ज्ञानम ज्ञेयम कर परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। समस्त कर्मों का आरंभ 3 चीजों के कारण, 3 हेतुओं के कारण होता है। वह क्या है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञान यानी जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ जाना जाए, वह ज्ञान है। ज्ञेय, जो भी जानने में आने वाला जो पदार्थ है, यह समस्त का वर्णन किया गया ज्ञेय। और परिज्ञाता, जो भोक्ता है, अविद्या कल्पित ज्ञाता है, वह क्या है? परिज्ञाता है। यह 3 प्रकार की कर्म की प्रवर्तक, कर्म चोदना है, कर्म जिससे आरंभ होता है, वही 3 चीजें है। आगे कहा कर्म संग्रह, करण, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, वह साधन करण। कर्म साक्षात जो कर्म किया जा रहा है, जो कर्ता का क्रिया के द्वारा अत्यंत इष्टतम है, वह कर्म। कर्तुः ईप्सिततमम, इष्टतमम। कर्तुः क्रिया, क्रिया के द्वारा कर्ता को जो इष्ट है, अभिच्छित है, अभिच्छित है, वह। और कर्ता अपने अपने व्यापार में इंद्रियों को नियुक्त करने वाला कर्ता। यह कर्म संग्रह है, जिसमें कुछ संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, वह संग्रह है। इस प्रकार से
क्रियाकारक फलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुणभेदतः त्रिविधो भेदो वक्तव्यः इति आरभ्यते। तात्पर्य है अज्ञानी के द्वारा कर्म किया ही जाएगा और उसके द्वारा किया गया कर्म तीन गुणों के कारण, क्रिया, कारक और फल। क्रिया, साक्षात जो क्रिया हो रही है वह, करने वाला कारक, जिसके कारण क्रिया हो रही है वह, और क्रिया का फल। यह तीनों तीन गुणों से युक्त होने के कारण तीन प्रकार का फल रहेगा, एक तो सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब उन सब का जो त्रिविध भेद है वह बतलाना है, इसीलिए आरंभ करते हैं, इसीलिए आरंभ किया ज्ञानम कर्म च कर्ता च। ज्ञान, कर्म, कर्ता त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। कर्म का अर्थ यहाँ पे शब्द है क्रिया, कर्ता, ज्ञान। यह तीन गुणों के होने के कारण प्रत्येक तीन तीन प्रकार के बताए गए हैं और इसके साथ तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस सब का गणन, परिगणन, विचार आगे बताया जा रहा है। हम चिंतन कर रहे थे 20वें श्लोक का। कहा सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येन एकम अव्ययम भावमीक्षते, जिसके द्वारा, येन किसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अव्यक्त से लेकर स्थावरांत पर्यंत, अव्यक्त से लेकर स्थावरांत, सर्वभूतेषु कहा ना, सारी भूतों में, माने क्या, अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति, मूल प्रकृति, जहां पे कोई उत्पन्न हुआ नहीं है, बीज रूप में जो जहां पे सब कुछ स्थित है वह हुआ अव्यक्त। वे सा अव्यक्ता प्रकृति, वो अव्यक्त प्रकृति, वहां से लेकर देहधारी स्थूल पुरुष तक, इस देह तक सारे जो जीव या स्थूल, सूक्ष्म इत्यादि का पदार्थ है वे सारे अव्यक्त। क्या है, अगर यह समझना है तो ध्यान देना। फल कौन सा, गुदर फल, जिसे फिग ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, गुलर फल। काव्यों में उसका वर्णन आया है, मानस में भी वर्णन आया है इत्यादि। तो उसमें अगर आप खोल कर देखो, अंजीर वगैरह जो रहते हैं ना, उसमें अगर आप खोल कर देखो तो अंदर छोटी 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 धाना रहती, छोटी छोटी रहती है धाना, जिससे बीज रहते हैं, जिससे वह वृक्ष उत्पन्न होता है। छांदोग्य उपनिषद ने कहा अन्व्यः इमा, अन्व्यः इव इमाः धानाः भिद्दि। वह ऐसे, पिताजी ने बेटे से कहा, बेटे ने प्रश्न पूछे, यह अव्यक्त से, वह ब्रह्म से, यह सारा जगत कैसे आया वगैरह दृष्टांत चल रहा है। तो वहां पे पिताजी ने बेटे को कहा, जाओ उस फल को लेकर आओ। बेटा गया, फल को लेकर आया, फोड़ो उसे, खोलो, फल को खोला, अंदर छोटे 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 बीज निकले। कहा इसमें से एक बीज को लो। कैसे तो करके उसने एक बीज को लिया, वो अभी इतना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। कहा उसको फोड़ो, उसको खोलो। उसने उसको खोला, पूछा अंदर क्या है। अंदर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परंतु अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका अर्थ यह नहीं है अंदर कुछ नहीं है। अंदर कुछ ना दिखाई देते हुए भी उससे यह बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ है। वहां पे अंदर कुछ न होते हुए भी जो है उसका संदर्भ ब्रह्म से लगाया है। यहां पे मैं
आपको अव्यक्त के बारे में बता रहा हूं। ऐसी वो चीज है जो आंखों को दिखाई नहीं देती, कानों से सूंघी, नाक से सूंघी नहीं जाती, कान से देखी सुनी नहीं जा सकती। यानी ऐसी वो वस्तु है जो अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव किया नहीं जा सकता, ऐसे होते हुए भी जो है वह अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो अभी तक व्यक्त भाव को, प्रकट भाव को प्राप्त नहीं हुई है, वह अव्यक्त है। और दृष्टांत देखते हैं। कोई लेखक हो, कवि हो, कथा बतानी है, कथा लिखनी है, कविता लिखनी है, निर्माण करनी है, भाव हृदय में जागृत हुआ है, क्या कहना है, क्या बताना है, क्या गाना है, वह सब कुछ भाव हृदय में जागृत हुआ है, आ गया है, परंतु जब तक वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा वह प्रकट नहीं होती, तब तक वह अव्यक्त है। इसी प्रकार से उपाधि सहित ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होने के कारण, जगत उत्पन्न होने के पूर्व जो अवस्था थी उसे कहते हैं अव्यक्त। उस अव्यक्त से लेकर इस देह तक, यानी सब कुछ ब्रह्म को छोड़कर जो सब कुछ है वह सर्वभूतेषु हुआ। इन सब में, समस्त भूतों में एक भाव यानी एक आत्मवस्तु, जिसका अपने स्वरूप से, धर्म से कभी क्षय नहीं होता, ऐसी वस्तु जो अविनाशी कूटस्थ है, वह आत्म तत्व, उसका दर्शन जो करता है, वह आत्म तत्व, वह आत्म तत्व उसका दर्शन जो करता है, अलग अलग प्रकार से प्रत्येक शरीर में आकाश के समान एक ही भाव से उस आत्म तत्व को जो देखता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान कहा है। बाकी सारे ज्ञान अयथार्थ ज्ञान कहे गए, राजसिक या तामसिक कहे गए, क्योंकि वे संसार का उच्छेद करने में, संपूर्ण विनाश करने में असमर्थ है, साक्षात हेतु नहीं होते। उनके द्वारा चित्त शुद्धि आदि की प्राप्ति होगी, परंतु साक्षात समर्थ नहीं होते। ये अब आगे भगवान कह रहे हैं, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। एक साथ, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। भगवान कह रहे हैं, तू परंतु, यत ज्ञानम जो ज्ञान, मनुष्य कोई मनुष्य, कोई जीव, सर्वेषु भूतेषु सारी भूतों में पहले जैसे कहा, अव्यक्त से लेके इस स्थावरांत तक, इस शरीर तक, सब में। भूत शब्द का अर्थ केवल चल सजीव प्राणी लेना है, ऐसे नहीं है। भूत माने पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह भूत मात्र है। इसीलिए सर्वेषु भूतेषु माने सब कुछ जो पंचमहाभूतों से निर्माण हुआ है उसमें पृथक विधान, पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना भावान, नाना भाव को,
पृथक्त्वेन वेत्ति, अलग अलग प्रकार से जानता है, तज्ज्ञानम राजसं विद्धि, उस ज्ञान को भगवान कह रहे हैं राजस समझो। भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान मनुष्यों में, सारे भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव अलग अलग जानता है, जो मनुष्य जिस ज्ञान के कारण भूतों को अलग अलग देखता है, वह ज्ञान राजस ज्ञान समझो। प्रश्न ऐसा है कि सारे भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव, नाना प्रकार देखना क्या है? क्या सब अलग नहीं है? अब यहीं पर प्रश्न आता है, क्या सब अलग है या नहीं है? तो उत्तर ऐसे दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, किस दृष्टि से आप पूछ रहे हो, सारे अलग है या समान है? मैं आपके सामने सोने की कुछ वस्तुएं रखता हूं। एक सोने का गिलास है, एक सोने की माला है, एक सोने का हार है, एक सोने की अंगूठी है, एक सोने की नथनी है। सोना कमर के ऊपर ही, गहनों में सोना कमर के ऊपर ही पहना जाता है, नीचे नहीं। वह सोने का अपमान समझा जाता है, सम्मान नहीं। अस्तु, तो ऐसी सारी वस्तुएं सोने की है। मेरा प्रश्न यह है, जो सोने की माला है या हार है ना, वह 100 ग्राम का, 200 ग्राम का ही है, उसमें 200 ग्राम सोना ही है। परंतु सोने का जो एक प्याला है, उसमें, सोने का जो प्याला है उसमें क्या है, उसमें 400-500 ग्राम सोना है। सोने के गिलास में, प्याले में 400-500 ग्राम सोना है। तो आप ज्यादा सोना है इसलिए गिलास तो गले में पहनकर नहीं घूमते हो ना, परंतु उसकी जब कीमत की तो सोने के अनुसार की या पानी का गिलास है इसलिए की? पानी का गिलास है इसलिए नहीं की, उसमें जो सोना है उसके अनुसार उसकी कीमत हुई। इसी प्रकार से जब व्यवहार की बात आती है, व्यवहार का भाव आता है, तो भेद होना ही चाहिए, क्योंकि भेदम पुरस्कृत्यैव, भेद को मानकर ही सारे व्यवहार होते हैं। अद्वैत में व्यवहार संभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारी भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव अलग अलग जानना क्या है? तो कीट, पतंग, मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, यह सारे जो प्राणी हैं उनका बाह्य आकार भाव अलग अलग है। बाह्य आकृति भेदों के कारण, बाह्य जो आकृतियां हैं उनके जो भिन्न भिन्न आकार है, उनके कारण ये मनुष्य, ये व्यक्ति स्वाभाविक उनको भिन्न भिन्न अलग अलग समझता है। अब सबको भिन्न भिन्न अलग समझना जो है, उसके कारण होता क्या है? उसके कारण होता ऐसे है, आप सुख दुख को प्राप्त होते हो। तो ऐसी बात है। स्वभावों के भेद के कारण हर एक आत्मा को अलग अलग समझना, यह मूढ़ता है। स्वभाव के भेद हर एक आत्मा के, हर एक जीव के भेद है, अलग अलग है। उसके कारण यह सारे आत्मा, यह सारे जीव अलग अलग है, भिन्न है, ऐसे समझना मूढ़ता है। क्योंकि उस भेद का कारण उनका, उसका स्वरूप नहीं, बाह्य रूप है, बाह्य उपाधि है।
जैसे सारे जो सोने की चीजें हमने देखी उसमें सोना तो समान ही है। सोने को देखोगे या वस्तु क्या है वह देखोगे? कीमत सोने के अनुसार की जाएगी, जितना सोना है उसके अनुसार। यही विचार है। इस प्रकार से वास्तव ज्ञान न जानने वाला मनुष्य ऐसे राजस आचरण करता है। अब तामस ज्ञान का लक्षण भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं, यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। एक साथ, यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान कह रहे तू, परंतु, यत जो ज्ञान, एकस्मिन कार्ये, माफ करना, एकस्मिन कार्ये, एक ही कार्य रूप शरीर में, कृत्स्नवत, होने जैसा, कृत्स्नवत, सक्तम, आसक्तम, आसक्त है, तथा यच्च जो अहैतुकम, युक्ति रहित, सार रहित, अतत्वार्थवत, तत्वार्थ से रहित, अल्पम, तुच्छ यानी क्षीण, क्षीण होता है, स्वल्प होता है, हीन होता है, तज्ज्ञानम वह ज्ञान, तामसम उदाहृतम, तामस कहा गया है। देखना, भगवान कह रहे हैं यह जो ज्ञान है, जो किसी एक कार्य में, शरीर में या शरीर के बाहर, प्रतिमा आदि में, सर्व वस्तु विषय ज्ञान की भांति, सर्व वस्तु विषय ज्ञान की भांति आसक्त है। यानी समझता क्या है कि यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है, मूर्ति में, केवल आत्मा और भगवान मूर्ति में ही है, बाहर नहीं है, यहां वहां है नहीं। जितनी मूर्ति है, जितनी रचना है, उतनी ही भगवान है, ऐसे। इसके परे और कुछ भी नहीं है। आत्मा शरीर में रहने वाला है और शरीर के बराबर है, और पत्थर या काष्ठ, इसकी एक प्रतिमा में ही ईश्वर है, अन्यत्र कहीं पर भी ईश्वर नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान, जो किसी एक कार्य में, वस्तु में, शरीर में, आकार में आ सकता है, यह ज्ञान जो अहेतुकम, हेतु रहित यानी युक्ति रहित, कोई उसमें तर्क नहीं है, कोई संगति नहीं है, मन आया बैठा, यथार्थ ज्ञान से रहित है। यथार्थ अर्थ का नाम तत्वार्थ है। तत्वार्थ नहीं है, उसमें कोई सच बात नहीं है, हीन ही है। वह अतत्वार्थवत यानी तत्वार्थ रहित जो होता है, जो हेतु रहित होने के कारण अत्यंत अल्प है, छोटा है, तुच्छ है,
वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा गया है, क्योंकि ऐसा ज्ञान अविवेकी तामस प्राणियों में ही देखा जाता है। दृष्टांत देखते हैं यह ज्ञान कैसा है। भगवान कह रहे हैं यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन्। देखो, मैं केवल यह शरीर में हूं, इतना ही समझते हैं हम। केवल मैं यह शरीर में हूं, यह शरीर ही में हूं, मैं यह शरीर में नहीं हूं, यह शरीर ही में हूं। इसीलिए शरीर के सुख के कारण जो सुखी होता है, शरीर के सुख के कारण दुखी होता है, और शरीर के विनाश के कारण अपना विनाश हुआ ऐसे मानता है, वह यहां पे बताया जा रहा है। इस ज्ञान को अहेतुक कहा, युक्ति रहित कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसा विचार कि यह शरीर में हूं, ऐसा विचार विवेकी पुरुष कभी भी नहीं कर सकता। विवेकी पुरुष यह कभी भी नहीं कर सकता। अब यह तो हुआ कार्य, कर्ता इत्यादि। अब सात्विक कर्म के लक्षण भगवान बता रहे हैं। अथ कर्मणः त्रैविध्यम उच्यते। ज्ञानम कर्म च कर्ता च। तीन प्रकार का, तीन गुणों से युक्त ज्ञान बताया। अब तीन प्रकार का कर्म बता रहे हैं। क्या है भगवान कह रहे हैं? 23वां श्लोक देखना। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। एक साथ। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। भगवान कह रहे हैं सात्विक कर्म क्या है। नियतम, जो नियत कर्म है यानी नित्य है, तथा संग रहितम, संग आसक्ति से रहित जो है, और अराग द्वेषतः कृतम, राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम, राग द्वेषतः कृतम। फल न चाहने वाले, फल की इच्छा न रखने वाले पुरुष के द्वारा राग द्वेष के अभाव में, राग द्वेष के बिना जो कर्म किया गया है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्म राग से या द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है वह राग द्वेष से किया हुआ कहलाता है, जो इस सात्विक के विपरीत है। बिना किसी इस प्रकार के ज्ञान के, राग द्वेष के अभाव में, कोई इच्छा किए बिना कर्म हो ही नहीं सकता। सामान्य जीव के लिए कर्म हो ही नहीं सकता। वह क्या करेगा? कहेगा मुझे करना है, करना ही चाहता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। दिन बदलेंगे, तारीख बदलेंगे, कुछ भी। चिंतन कीजिए, देखना, ध्यान देना।
सात्विक कर्म है क्या? देखो, सात्विक कर्म के जो लक्षण बताए हैं, सामान्य सरल सी भाषा में देखते हैं। नियतम, नियत माने लिमिटेड, मेंटेन्ड, हैविंग सर्टेन फॉर्म एंड सेट ऑफ रूल्स, कोई नियमों से बद्ध, ऐसा हुआ। इसीलिए कहा नियतम संगरहितम। नियत माने शास्त्र विधान के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा जो नियत कहा गया, किया गया है वह, शास्त्र विधि के द्वारा जो नियत किया गया है, बनाया गया है वह। और संगरहितम, संग से जो रहित है। यह सब कुछ क्यों? क्योंकि यही तो बंधन के कारण है, बंधन लाने वाले आगे के हेतु यही है। चिंतन करना। देखो, एक सामान्य सा कर्म लेते हैं, नित्य जाप हो या पूजा पाठ हो, नित्य जाप हो या पूजा पाठ हो। जाप करने के लिए हम बैठ गए, जाप करने के लिए बैठे हो और मन में चिंतन चल रहा है। कल मेरी उसके साथ बात हो रही थी, कल उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे ऐसे बोला, नहीं इसको इसको मैंने ऐसे ऐसे कहा, यह सही नहीं हुआ, इसने ऐसे ऐसे मुझे गाली दी, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे उसको तमाचा मारा। यह क्या है? यह सब कुछ राजस का परिणाम है। यह सात्विक हो नहीं सकता। सात्विक में नियमों से बद्ध, विशेष के नियम यह विशेषण के साथ किया गया कर्म, वह नियत है। आगे चलकर इसमें वर्ण, आश्रम धर्म, प्रकृति, इसके अनुसार मनुष्य के लिए जो आवश्यक कर्म है, कर्तव्य है, वह हुआ नियत कर्म। अब ऐसे कर्म करके उपजीविका करने वाले लोग हैं, इसीलिए उनके लिए नित्य हो जाता है, नियत हो जाता है। परंतु अगर किसी ने वही कर्म राग या द्वेष से प्रेरित होकर किया, राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम, राग द्वेषतः कृतम, वो राग द्वेष से किया गया होगा। तद विपरीतम, उसके विरुद्ध अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष के अभाव में किया गया जो कर्म है, वह अफल प्रेप्सुना, फलम प्रेप्सति। जो कर्म खल चर्म कर्म फल फल की इच्छा न रखने वाले हैं, उनके द्वारा होता है, किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहा गया है। जो हमने पहले विचार किया था सात्विक कर्म का, पहले पूर्व के अध्यायों में, वही विचार यहाँ पे फिर से बताया गया है, बाकी कुछ नहीं। तो अब राजस कर्म क्या है? भगवान कह रहे हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम्, क्रियते बहुलायासम्, तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म
साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम्। भगवान अब कह रहे हैं राजस कर्म क्या है। यत्तु कामेप्सुना फलप्रेप्सुना, फल की इच्छा रखने वाले जो है उनके द्वारा कर्म किया जाता है, वह कर्म या साहंकारेण वा पुनः, अहंकार के युक्त, अहंकार से युक्त जो पुरुष है या अहंकार के द्वारा क्रियते जो किया जाता है, वह बहुलायासम बहुत परिश्रम से युक्त है, वह राजस कर्म उदाहृतम बताया गया है। देखो, एक तो कर्म फल की इच्छा से होगा या फल की इच्छा के अभाव में होगा। फल की इच्छा के अभाव में कर्म कैसे हो सकता है, सामान्य सी बात है। कर्तव्य की भावना हो तो फल के अभाव में इच्छा होगी, फल के अभाव में कर्म होगा। तो जो कर्म भोगरूप फल की इच्छा वाले पुरुष के द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है साहंकारेण, अहंकार सहित, तो निरहंकारी की अपेक्षा है क्या? क्योंकि निरहंकारी तो आत्मवेत्ता ही है, उसमें फलेच्छुकता नहीं है, या आत्मज्ञान के प्राप्ति के बाद ही यह होगा सात्विक कर्म इत्यादि विचार करना चाहिए। देखो, इस श्लोक में साहंकारेण वा पुनः ऐसे भगवान ने कहा। यह जो साहंकारेण पद है वह तत्वज्ञान की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि वेदों को, शास्त्रों को जानने वाला जो है वह लौकिक निरहंकारी की अपेक्षा से है। क्योंकि वास्तविक निरहंकारी तो आत्मवेत्ता ही है। जो आत्मवेत्ता है, आत्मा का ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, वही निरहंकारी हो सकता है। यहां पे निरहंकारी कैसे होगा? अहंकार के अभाव में होगा कैसे? नहीं हो सकता। इसीलिए जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है उसमें फलेच्छुकता, फलेच्छा, फल की इच्छा के कारण कर्म करना या बहुत परिश्रम युक्त कर्तृत्व की आशंका भी नहीं हो सकती, शंका भी नहीं की जा सकती। आत्मज्ञानी महात्मा से रहित बाकी सारियों के लिए की जा सकती है। राजसिक कर्म को या सात्विक कर्म का कर्ता भी आत्म तत्व को न जानने वाला अहंकार युक्त मनुष्य ही है। बात ध्यान देना, सात्विक कर्म करने वाला, राजसिक कर्म करने वाला, दोनों में अहंकार है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। परंतु जब निरहंकारी कहा गया, अहंकार रहित कहा गया, तो विशेष रूप से यहां पे ध्यान दिया है, ऐसे देखना चाहिए। उस पुरुष की अपेक्षा से ही जो अत्यंत निकटवर्ती है, स्वामी जी के पैर धोए अंदर आकर बैठे, ऐसे विचार के साथ किया जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो साहंकारेण वा पुनः, अहंकार के साथ जो कर्म करता है वह फंस जाता है। देखो, हमारे सारे कर्म राजसिक हैं, हमारे सारे कर्म राजसिक हैं। वेद शास्त्रों को जानने वाला, वेदांत को जानने वाला ज्ञानी महात्मा पुरुष दुर्लभ है। और निरहंकार भाव से कर्म की इच्छा न रखते हुए, कर्मफल की इच्छा न रखते हुए भी हम कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वैसी हमारी चित्त की शुद्धि, अहंकार की, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। इसीलिए हमारे द्वारा किया गया कर्म राजस है और बहुत परिश्रम से युक्त है।
अब यह बताने के बाद तामस कर्म का विचार बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। एक साथ, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। भगवान कह रहे हैं, अनुबंधम, अनुबंध माने अनुपश्चात भावी परिणाम। अंत में होने वाला जो परिणाम है उसे अनुबंध कहते हैं। क्षयम, क्षय, जिसमें सारी कर्मों का क्षय होता है, हानि। हिंसाम माने हिंसा, च और पौरुषम, पौरुषम माने सामर्थ्य। इसको अनवेक्ष्य, इसका चिंतन किए बिना, इसका विचार न करते हुए, यत कर्म, जो कर्म, मोहात आरभ्यते, केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, तत्, वह कर्म तामसमुच्यते, तामस कहा जाता है। अनुबंध, अंत में होने वाला जो परिणाम है उसे अनुबंध कहते हैं। कर्म का अंत में होने वाला परिणाम अमृतोपमम या विषो विष समानम, बाद में आगे भगवान बताएंगे कि अच्छा होगा, पुण्यात्मक होगा या पापात्मक होगा। मैं जो कर्म करूंगा उसका परिणाम क्या रहेगा, फल क्या रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, इस सब का चिंतन विचार वहां पे नहीं। क्षय को, कर्म के कारण जो कर्म करने की शक्ति का, धन का जो क्षय होता है, उसको, क्षय माने शक्ति चली जाना, कर्म करने की शक्ति चली जाना। हिंसा माने हानि, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना। बाद में पौरुषम, पौरुषम, मैं यह कर्म कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर में दिखाऊंगा, कर सकूंगा, इस कर्म की समाप्ति में कर पाऊंगा, ऐसे अपनी सामर्थ्य को, अनुबंध को लेकर, कर्म के परिणाम को लेकर। क्षय, अनुबंध के कारण होने वाले कर्म के सामर्थ्य के क्षय को, इस कर्म को मैं कर सकता हूं, इस अभिमान को, इस धारणा को। अनवेक्ष्य, इन समस्त भावों की अपेक्षा न करते हुए, हमारी मर्यादा क्या है इसका चिंतन विचार न करते हुए, इनकी परवाह न करके, जो धर्म मोह से, अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा, वह तामस कर्म कहा गया, तमोगुण पूर्वक किया हुआ कहा गया। देखो, हम कहते हैं मैं करूंगा यह कर्म, साधना के बारे में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार साधना का विचार आता है तो हम संकल्प कर देते हैं,
नहीं, मैं ऐसे ऐसे रोज करूंगा, ऐसे ऐसे कहूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, परंतु उसका पूर्वापर विचार करना चाहिए। मेरे द्वारा क्या वह हो सकता है? मेरे शरीर का सामर्थ्य क्या है? मेरे पास समय कितना उपलब्ध है, यह इत्यादि। नहीं तो होगा क्या? मेहनत ज्यादा, फल कम। आगे चलकर उसके प्रति हमारी आसक्ति भी नहीं रहेगी। अच्छा, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, नहीं तो अच्छा है ना? हाँ है, परंतु यह सात्विक कर्म है। अहंकार की शुद्धि के लिए हमें करना ही आवश्यक है। ऐसी बात है। इसीलिए मोहात् अविवेकतः आरभ्यते यत् कर्म तत् तामसं तमो निर्वृतम। उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं, तो बात ध्यान में आएगी। हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के घर के पीछे कई सारे वृक्ष थे। उन वृक्षों पर हंस पक्षी आकर रहा करते थे। उस वृक्ष पर हंस पक्षी आकर रहा करते थे, और वहीं पे बाजू में एक पेड़ था, वहां पे कौवे रहा करते थे। हंस पक्षियों के बारे में ध्यान में रखना, वह उत्तर से दक्षिण में उड़कर आते हैं, दक्षिण से उड़कर फिर से उत्तर में चले जाते हैं। उनके पास लंबी समय तक, दूर तक एक साथ उड़ते हुए जाने का सामर्थ्य है। कौवों के पास वह नहीं है। परंतु एक कौवा कहने लगा, मैं ऐसे समुद्र को लांग कर जा सकता हूं, मेरे पास इतना सामर्थ्य है, मैं इतना दूर तक उड़ते हुए जा सकता हूं। और हंसों को चिढ़ाने लगा। हंस ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, परंतु बात हद के पार चली गई। तो हंसों ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो, साबित करके दिखाओ। यू हैव टू प्रूव इट। एक काम करेंगे, हम दोनों कल सुबह सूर्योदय के समय यह जो समुद्र है, समुद्र किनारे से उड़ना शुरू करेंगे। जो सबसे ज्यादा दूर जाकर जो सबसे ज्यादा दूर जाकर वापस आएगा, पहुंचेगा, वही जीत जाएगा। भगवान उनके हंस और कौवा दोनों में निश्चित हुआ जाएंगे। रेस डिसाइड हुई। दूसरे दिन सुबह दोनों समंदर किनारे आ गए। समंदर किनारे आने के बाद जैसे ही सूर्योदय हुआ, दोनों ने उड़ना शुरू कर दिया। हंस आसानी से दूर दूर आगे आगे चले जा रहा था। अब हारना नहीं है, इसलिए कौवा भी जोर जोर से उसके पीछे उड़ रहा था। कह रहा था, मैं कर दिखाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं कर दिखाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं आगे चला जाऊंगा। करते 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 कौवा थक गया। शांति से अपने पंख फैलाकर हंस तो उड़ते ही रहा। धीरे 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 कौवा थक गया और नीचे आते हुए समंदर के पानी में, बीच समंदर में पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद वो डूबने लगा, तैर नहीं पा रहा था। हंस को बुरा लगा, हंस के हृदय में दया प्रकट हुई। हंस ने उस कौवे को पकड़ा, उठाया और वापस जमीन पर, जहां पे वो व्यक्ति का घर था, वहां तक लेकर आया। कथा का संदर्भ भिन्न है, परंतु कथा यहाँ पे, दृष्टांत यहाँ पे समाप्त होता है। परंतु बात ऐसी हुई, देखना क्या है, चीज क्या हमें सीखनी है यहाँ पे।
कौवे ने अपने अधिकार को, अपनी क्षमता को, अपने द्वारा क्या हो किया कर्म किया जा सकता है, कर्म का परिणाम क्या होगा, मेरे शरीर पर क्या होगा, इस सब का विचार किए बिना ही कह दिया मैं समंदर को लांघ कर जा सकता हूं उड़ते हुए। सामान्य कौवे में वह सामर्थ्य है नहीं, उड़ पाएगा नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मोहादारभ्यते अनवेक्ष्यम, अनुबंध, इस कर्म का परिणाम क्या होगा। कौवे ने सोचा नहीं अपनी मृत्यु होगी या नहीं होगी। क्षय, उड़ते उड़ते थक गया कौवा, अंत तक पहुंच नहीं पाया। हिंसा, अपनी ही हिंसा कर रहा था, अपने आप को मारने पर तुला था। इनको अनवेक्ष, देखे बिना, इनका विचार किए बिना, जो केवल केवल मोह और अज्ञान के कारण कर्म किया जाता है, आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। तत्तामसम उदाहृतम। इस प्रकार से सात्विक राजसिक तामसिक कर्ता और सात्विक राजसिक तामसिक कर्म बताए। सात्विक राजसिक तामसिक ज्ञान और सात्विक तामसिक राजसिक कर्ता, यह बताएं। अब भगवान सात्विक राजसिक और तामसिक कर्ता बताने वाले हैं। पहले क्या देखा हमने, पहले देखा सात्विक राजसिक ज्ञान, उसके बाद हमने देखा सात्विक राजसिक तामसिक संन्यास धर्म, नित्य कर्म, कर्म। और अब आगे कह रहे हैं सात्विक राजसिक तामसिक कर्ता। देखना, मुक्त संगो नहं वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विकमुच्यते। एक साथ, मुक्त संगो नहं वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विकमुच्यते। भगवान कह रहे हैं मुक्त संगहा, संग मुक्त, संग से रहित, अनहंवादी, अहंकार युक्त, न अहमवादी अनहमवादी, अहंकार युक्त वचन न बोलने वाला, धृति उत्साह समन्वितः, धृति माने धैर्य और उत्साह इनसे जो युक्त है वह, सिद्ध सिद्ध्यो हो, कार्य की सिद्धि असिद्धि के बारे में जो निर्विकार है, हर्ष शोक प्रमाद रहित है, ऐसा जो करता है वह सात्विक कर्ता कहा गया। सात्विक कर्ता कैसा है, मुक्त संगहा, संग रहित है, कोई संग नहीं है हृदय में, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, वैसे वो जो निरहंवादी है, निरहंवादी है, मैं करता हूं ऐसा भाव, ऐसा जिसका करने का स्वभाव नहीं रहा है, वह जो धृति और उत्साह से युक्त है, जो धृति और उत्साह से युक्त है। धृति माने धारणा शक्ति और उत्साह माने उद्यम, इन दोनों से युक्त है। कोई भी कर्म हो,
करने का ढाढ़स होना चाहिए और कर्म करने में उत्साह होना चाहिए। उत्साह ही न हो तो ढाढ़स होने से का भी कुछ नहीं होता, धैर्य होने से भी कुछ नहीं होता। धैर्य है परंतु करने का उत्साह ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। दोनों होने चाहिए, धैर्य और उत्साह, यह सब कुछ होना चाहिए। इस प्रकार से जो निर्विकार है, धृति, धैर्य और उत्साह से युक्त है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहा गया है। जो कर्ता आसक्ति न रखने वाला, मैं, मेरा न कहने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त है, कार्य की सिद्धि होवे अथवा न होवे, मैं यह कर्तव्य की भाव से यह कर्म को करने ही वाला हूं, और कर्म का जो फल मिलेगा उसके प्रति जिसके हृदय में हर्ष विषाद नहीं है, ऐसे विकार नहीं है, वह सात्विक कर्ता कहा गया है। अब इस सात्विक कर्ता का विचार थोड़ा और करना है। राजस कर्ता कैसा है, तामस कर्ता कैसा है, यह विचार भी देखना है, परंतु वह विचार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।